अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम सहीह इब्न माजा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के कार्यक्रम में मेरे भाषण का शीर्षक है इस्लाम में शिक्षा का महत्व। प्रिय सज्जनों, इस्लाम धर्म एक पूर्ण धर्म है जिसके अंदर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के पूर्ण विधि विधानों का समायोजन है और हमारे जीवन में उठने वाली सभी समस्याओं के समाधान का हल वर्णित है। वास्तव में मुसलमान कहलाने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों से अवगत होना आवश्यक है, इसीलिए इस्लाम में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। फिर ये सज्जनों, इस्लाम में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कुरान करीम का प्रथम अवतरण ही पर्याप्त है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का संदेश है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने उत्पन्न किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने मनुष्य को रक्त के लोथड़े से उत्पन्न किया, इक़रा व रब्बुकल अकरम, और तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़ा उदार है, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम के द्वारा ज्ञान सिखाया, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और जिसने मनुष्य को वह सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। कुरान करीम की आयत इस बात की ओर संकेत करती है कि इस्लाम में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, और कुरान करीम ने बस इन्हीं आयतों पर विराम नहीं लगाया बल्कि आगे वर्णन कर दिया है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 9, बताओ तो ज्ञानी था अज्ञानी का समान है। इस आयत का तात्पर्य है कि शिक्षा की ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी की उपाधि प्रदान की है। इसी प्रकार एक दूसरे स्थान पर है यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सूरह मुजादिला आयत नंबर 11, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम में से उन लोगों के जो लोग ईमान लाए हैं और जो ज्ञान दिए गए हैं पद ऊंचे कर देगा। इस आयत का तात्पर्य है कि ईमान लाने वालों का पद ईमान न लाने वालों पर तथा ज्ञानियों के पद अज्ञानियों से ऊंचा कर देगा। इसी प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिक्षा को सभी मुसलमानों पर अनिवार्य ठहराते हुए ये संदेश दिया है, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, सहीह इब्न माजा, शिक्षा ग्रहण करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है। शिक्षा की वजह से ही शिक्षितों को अल्लाह के दूतों का उत्तराधिकारी कहा गया था। अल उलमा वरसुल अंबिया, के ज्ञान रखने वाले अल्लाह के दूतों के उत्तराधिकारी है। इसीलिए सल्फ़े सालिहीन शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया करते थे ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करें। जैसा कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह का कथन है, तलबुल इल्म अफ़ज़लु मिन नाफ़िलती, का शिक्षा ग्रहण करना नफल इबादत से भी अच्छा है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कथन है कि शिक्षा की आवश्यकता भोजन से भी अधिक है। प्रिय सज्जनों, शिक्षा संपत्ति से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य की रक्षा करती है, परंतु संपत्ति की रक्षा मनुष्य को समझ करनी पड़ती है, और संपत्ति खर्च करने से घटती है जबकि शिक्षा खर्च करने से बढ़ती है। प्रिय सज्जनों, आइए शिक्षा के महत्व पर एक छोटा सा उदाहरण सुने। सन 2 हिजरी में 313 निर्धन मुसलमानों ने 1000 शत्रुओं को पराजित करके उनके 70 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदियों से कहा कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, किंतु तुम लोग हमारे मदीना के 10-10 बालकों को पढ़ना लिखना सिखा दो तो तुम्हारा ये दंड होगा। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि इस्लाम में शिक्षा को कितनी बड़ी अहमियत दी गई है। इस्लाम में सिखाता है कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने का नाम नहीं बल्कि सही सोच और अच्छी आचरण का माध्यम है। जब इंसान पढ़ता लिखता है तो वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझता है और समाज के लिए भी उपयोगी बनता है। शिक्षा ही के द्वारा ही, शिक्षा की वजह से ही इंसान में सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और जिम्मेदारी जैसे अच्छे गुण पैदा होते हैं। इसीलिए इस्लाम ये चाहता है कि हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षा के बिना इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। इसीलिए आज के समय में शिक्षा के द्वारा ही इंसान अज्ञानता और बुराइयों से बाहर निकल सकता है। जब इंसान पढ़ता लिखता है तो वह दूसरों को भी सही रास्ता दिखाता है और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए आज के दौर में यह कहना बिल्कुल सही है कि इस्लाम में शिक्षा केवल एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे मनुष्य का जीवन भी संवरता है और समाज भी संवरता है। अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना है
कि हमें इस्लामी शिक्षा प्राप्त करने की कृपा प्रदान करे। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।